एक एक चीज बोल के जा रहे हो मौलाना, जवाब देना तुम 15 तारीख से पहले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने मुफ्ती हारून के लिए क्या बोल दिया, आप जरा उसको गौर से सुनिएगा और जो राय बनती है वो हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दीजिएगा। ये आपका अपना चैनल मोहम्मद शरीफ मलिक बेहतरीन दीनी मालूमात और बेहतरीन अपडेट लाकर आपके सामने हाजिर करता है। अगर आप हमको फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां भी फॉलो कीजिएगा। तो मैं आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए प्यारे आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी का वो बेहतरीन धमाकेदार बयान सामने रखने के लिए जा रहा हूं, समाअत कीजिएगा। एक एक चीज बोल के जा रहे हो मौलाना, जवाब देना तुम 15 तारीख से पहले। तुम मुफ्ती हो ना तो बोलो मौलाना हारून। मौलाना हारून फतवा दो या पतंग का साथ दो। मौलाना तुम्हारी अगर बेटी होती, तुमको भी 19 साल जेल में डाला जाता तो तुम ये बात करते कांग्रेस के बारे में? मौलाना तुम बोलना 15 तारीख से पहले वंदे मातरम के ऊपर तुम्हारी राय क्या है? क्या है? मौलाना हारून को कुछ नहीं बोला था, एमएलए को बोलना मेरा राइट है, हक है। अब हारून साहब क्या बोले, उन्होंने जलगांव से आए ना। अब मौलाना रोना नहीं, अब लोतरांडी नहीं करना तुम, और बाद में नहीं बोलना देखो मौलाना को बोले जी। तुम मौलाना रहे तो मस्जिद में बैठ के वाज करो, तुम सियासी प्लेटफॉर्म पे आए तो फिर सब खुलता, पूरा खुलता। अब आप नहीं बोलना मौलाना मेरे को बोले। आप स्टेज पे चढ़ेंगे, सियासत के एक एक चीज को बेनिकाब करूंगा, जवाब दूंगा। मेरी फितरत में आदत नहीं है किसी का कर्जा रख के वापस चले जाऊंगा। तो मौलाना क्या बोले, कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे तो मोदी के इशारों पर हैदराबाद से पतंग लेकर ओवैसी मैदान में उतरते, हम यहां पर पतंग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अरे तुम कौन है जी? अल्लाह है, अल्लाह खत्म करेगा, अल्लाह इज्जत देगा। तुम कौन है? तुम पैर की धूल भी नहीं हो, तुम समझे ना अल्लाह की नजर में। हम अल्लाह पे भरोसा करते, तुम पे नहीं करते मिस्टर हारून। अब मिस्टर बोले तो बोलेंगे देखो उनको बोलो, बराबर बोलते। तुम सियासी प्लेटफॉर्म चढ़ते कि समझो सब गायब। आपका नाम हारून है, कितना बड़ा नाम है। मैं बोला था कि एमएलए डाइव मार रहा, शिरिक कर रहा, मैं बोला ये बात। अगर मैं गलत बोला तो तुम फतवा लेके आओ, चलो दो फतवा दो जी। तुम देना फतवा हारून, तुम मौलाना हारून फतवा देना। तुम समाजवादी प्लेटफॉर्म पे कूदे, वहां पे नाचे, फिर अब कांग्रेस में आए, तुम मेरे पे उंगली उठा रहे। तुम अखिलेश की साइकिल पे बैठे, गम पे पंडिला मारे, वहां कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस में आ गए तुम। और क्या बोल रहे, पतंग को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मौलाना तुम और मैं खत्म हो जाएंगे, पतंग सुबह कयामत तक आसमानों पे रहेगी महाराष्ट्र हिंदुस्तान के। ये दावे मत करो, क्या बात है, ये गुरूर और तकब्बुर में डूब कर आप बोल रहे हैं दावे मत करो। आप ठहरो, अभी ठहरो। अब आप फतवा नहीं दे सकते, आप सियासी बात करके चले गए तो आप फतवा आपके लोगों से पूछो। अब आपको मैं बोल रहा हूं वो एमएलए का वीडियो डालना, मेरी स्पीच लगा के रील चलाएंगे नहीं चलाएंगे? क्या बोलना, मौलाना हारून फतवा दो, मौलाना हारून फतवा दो या पतंग का साथ दो जी। खामखा आके खुजा लेते हमारे को। आना था, बोलना था, ठीक है आपकी कुछ मजबूरी होंगी, आपको कुछ बोला गया होगा, आ जाओ कुछ होता है, कुछ भी होगा भाई, मगर आप आए सुआए हमारे को छेड़ते। मौलाना सुनो, भारत की 540 की पार्लियामेंट में अगर मेरी तकरीर के दौरान
कोई बीजेपी का मेंबर उठ के बोलता तो मैं बैठ के बोलता हूं, बोलो मैं जवाब देता हूं। कोई नहीं बीच में बोलता, नको रे भाई इसके मुंह को नहीं लगना। मौलाना मैं बहुत छिचोरा हूं, जबान जब खोलते ना तो मुखालिफिन का जवाब भी देते। अच्छा फिर आप क्या बोल रहे, कांग्रेस के उम्मीदवार को जीतते तो मोदी के इशारों पर हैदराबाद से। अब मौलाना आपकी सियासी नॉलेज कितनी है नहीं मालूम। मैं कितने पार्लियामेंट के सीट लड़ा मौलाना बताओ आप। हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज, यूपी में 1, 2, 3, 5 या 6 लड़ा। मौलाना आपको मालूम कितने पार्लियामेंट के सीट का इलेक्शन होता? नहीं पूछ रहा हूं, 540 आठ। अब उसमें से चलो मैं 5 पे लड़ा, मौलाना वो 535 का क्या हुआ? 3 बार मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए मेरी वजह से। मौलाना कश्फो करामात तो आपके पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके पास इतने कश्फो करामात है कि आप ऐसा पढ़े तो समाजवादी में, ऐसा पढ़े तो कांग्रेस की गोद में बैठ गए। मैं वाहिद हूं जो सिराते मुस्तकीम पे रास्ते पे चल रहा हूं। कोई आता आंदो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा बोल के। माशाअल्लाह। और मौलाना ये आप बोल रहे मोदी के इशारों पर, मौलाना क्या आपके पास इल्म गैब है या मोदी आपके ख्वाब में आके बोला ये देखो वो 6 फुट 2 इंच का बड़ा खतरनाक है, इस पे कुछ बोल दो। अब मौलाना क्या करते आप? अच्छा फिर आप बोल रहे हैदराबाद से। मौलाना आपको मालूम आप जिस पार्टी की तायीद कर रहे, आपको मालूम कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 11 मुसलमानों को पकड़ा गया। जब किसकी हुकूमत थी मौलाना? यूसुफ पुंजानी चीफ मिनिस्टर थे या विलासराव देशमुख थे? विलासराव देशमुख किसके थे मौलाना? मजलिस के थे, कांग्रेस के थे? आर पाटिल होम मिनिस्टर राष्ट्रवादी का था या मजलिस का था? 11 लोगों को पकड़े, 19 साल जेल में रहे वो लोग। 19 साल। मौलाना को याद नहीं होगा, मौलाना का फाइल खोल रहा हूं देखो आप। मौलाना एक का नाम सज्जाद अंसारी था मौलाना, कांग्रेस की हुकूमत थी। 19 साल जेल में थे सज्जाद अंसारी। जब वो जेल को गए, मुंबई की एटीएस ने, कांग्रेस की हुकूमत ने पकड़ा। उनकी बीवी हामिला थी। जेल में सज्जाद अंसारी और बेटी पैदा होती। सज्जाद अंसारी अपनी बेटी को कोर्ट में देखता था या जेल में देखता था, ऐसा हाथ लगाकर महसूस नहीं कर सकता था। मौलाना तुम्हारी अगर बेटी होती, तुमको भी 19 साल जेल में डाला जाता तो तुम ये बात करते कांग्रेस के बारे में? क्या बकवास करते तुम? तकलीफ किसको हुई? और सुनो मौलाना, एक शख्स थे आसिफ खान, 32 साल की उम्र थी। आसिफ खान जेल को गए, 19 साल के बाद वापिस आए। आसिफ खान की बीवी जलगांव में रहती। मौलाना तुम जाकर जलगांव के अलावा पूछ लेते आसिफ खान के घर वालों से। शेयर भी कर देना दोस्तों। जलगांव में आप आए, जलगांव से यहां पर मजलिस को गाली देने के लिए। 2 गाली कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम जितना झूठ मेरे बारे में बोलोगे मेरे अमाल बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और सुनो मौलाना, मेरी खबर में तुम नहीं आओगे। तुम जो कोई इल्जाम लगा रहे ना, मेरे पे हशर का मैदान होगा मौलाना, तुमको वहां पकड़ूंगा मैं, तुम्हारे जैसे पूरे लोगों को। 32 साल के आसिफ खान थे जलगांव के। इनकी बेटी का नाम मालूम मौलाना? उसकी शादी नहीं होती थी जी। निस्बत जाती थी बेटी की आसिफ खान की, नहीं इसका बाप टेररिस्ट है, जेल में है। जेल में डालने वाले कौन मौलाना? कांग्रेस पार्टी जिसका तुम आज गिरबान थाम के
अपने जाती मफादात की तकमील के लिए तुम मुझे गाली दे रहे हो। जलगांव में है और आपको मालूम यासिफ खान जेल में था, दोनों मां बाप मर गए, दोनों मां बाप मर गए। और मौलाना आके बोल रहे कांग्रेस जब जीतती इन्हों आ जाते। एक है कमाल अंसारी, कमाल अंसारी मधुबनी बिहार के, बंबई कभी नहीं गए, नेपाल में काम के लिए गए, बॉर्डर है मधुबनी से करीब है नेपाल। कमाल अंसारी को पकड़ लिए, टेलर थे। कमाल अंसारी कोविड में मर गए। मौलाना तुम्हारा भाई अगर कमाल अंसारी होता तो तुम क्या आकर बोलते कांग्रेस के बारे में? मौलाना नहीं बोलते। कमाल अंसारी कोविड में मर गए और ये 11 लोगों को कोविड में भी बेल नहीं मिली। मोहम्मद अली शिवाजी नगर 120 स्क्वायर फीट की झोपड़ी में रहते। तुम्हारी कांग्रेस की उस वक्त की सरकार ने लिखा कि 120 स्क्वायर मीटर में 12 कितने लोग, 12 दहशतगर्द आकर बैठकर मीटिंग करते। 120 मीटर में 4 लोग नहीं बैठ सकते। मौलाना ये आपकी पार्टी ने किया। फिर उसके बाद नवेद हुसैनी खान, मोहम्मद फैसल, एहतशाम खुद्दुद्दीन, वाहिद शेख, क्या है ये? फिर आप मेरे को बोलते हैं। मौलाना 2004 से 2025 तक मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल, मोदी की सरकार 11 साल। ये मेरे रब्बे करीम का बहुत बड़ा करम है, अहले दिल की दुआएं हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि जो गलत है असदुद्दीन ओवैसी खड़े रह के उसको गलत बोलता है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी। बेशक। और दूसरी बात मौलाना, एक और शेर है, शेर। अब आप तो मुफ्ती भी हैं, वंदे मातरम के ऊपर क्या राय है? मौलाना बोलो तुम। मौलाना तुम बोलना 15 तारीख से पहले वंदे मातरम के ऊपर तुम्हारी राय क्या है? बोलना मौलाना। तुम मुफ्ती हो ना तो बोलो मौलाना हारून। जब 100 साल वंदे मातरम के पार्लियामेंट में मनाए जा रहे थे, क्या कांग्रेस पार्टी ने खड़े होकर तायीद नहीं की? मौलाना, और तुम्हारी पुरानी पार्टी, तुम्हारी पुरानी माशूका, तुम्हारी पुरानी महबूबा समाजवादी पार्टी बोल सकते। सियासी डाइस पे चढ़े तो तैयार हो जाना, ये नहीं बोलना नहीं नहीं मेरे को बोले, सबको बोलते हम। मौलाना तकनीक कहां जा रहे हैं? किसको नहीं छोड़े सोए ना छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वजीर आजम मोदी को नहीं छोड़े, अमित शाह को बोले, राहुल गांधी को बोले, तो आप कौन है जी? वंदे मातरम पे क्या राय है? मुफ्ती साहब बोलो आप। उस बहस का वीडियो देखो आप। कांग्रेस के लीडर लोकसभा में क्या बोले, समाजवादी पार्टी क्या बोली, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम एमपी ने क्या कहा, सुन लो। मुझे गाली देने से पहले तो कभी ये तो सुन लेते कि कौन था जिसने पूरी पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि 24 जनवरी 1950 को बाबा साहिब का बना हुआ संविधान हमने देश को दिया। तो बाबा साहिब ने संविधान का आगाज किया वी द पीपल, यानी आवाम से शुरू किया, भारत माता के नाम से नहीं शुरू किया था। ये मैंने कहा पार्लियामेंट में। फिर मैंने पार्लियामेंट में कहा कि बाबा साहिब ने दफा 25-26 के तहत मजहबी आजादी हमको दी। मैंने पूछा जब मजहबी आजादी दे रही है गाना कैसे आ गया? आज ये हमारे देश का कौमी तराना है। मैं पार्लियामेंट में तकरीर किया और पार्लियामेंट में तकरीर करके मैंने कहा मौलाना किसी ने नहीं कहा, वो तुम्हारा टुट्टा शायर भी आया था उसका भी ऑपरेशन कर दो आज। मैंने कहा मेरी मां ने मुझे 9 महीने रखकर सफर के महीने में पैदा किया। मैं अपनी मां से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मगर मेरी मां मेरे लिए खुदा नहीं है। जी जी। मैंने कहा कि हमारे को जमीन से मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने को जा रहे थे,
तो मक्के की तरफ देखकर कहा है मक्का मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मगर इन लोगों ने मुझे निकलने पर मजबूर किया। मदीने को गए कमली वाले आका, तो मदीने में दुआ की अल्लाह हमको मदीने से मोहब्बत डाल दे, बल्कि मक्के से ज्यादा मदीने से मोहब्बत डाल दे। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मेरा देश से मोहब्बत, मेरा ईमान रुकावट नहीं बनता भारत देश से मोहब्बत करने के लिए। फिर मैंने कहा कि कुरान में क्या कहा अल्लाह ने, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरी इबादत करो, मुझसे मांगो। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। बोलो मौलाना, तुम जिस पार्टी का परचम थाम के भीख मांग रहे थे उसको और दो, उसके एक आदमी की तकरीर डाल दो जो उसने इस तरह कहा होगा। अरे बोलने की सलाहियत तो छोड़ो, बेबाक होकर बोलना भी अल्लाह की नेमत होती है। सुभान अल्लाह। और आप आकर हमको बोलते हैं। मौलाना याद रखो, जरा मुताला कर लो। और तीसरी बात है नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 2 नौजवान बच्चों को बेल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तुम पढ़े कभी? 2008 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार, चिदम्बरम होम मिनिस्टर चिदम्बरम ने दहशतगर्दी का कानून लेकर लाए थे और दहशतगर्दी का, टेररिज्म का डेफिनेशन में लिखा एनी अदर मीन सेक्शन 15A। मौलाना हारून जाकर पार्लियामेंट का, लोकसभा का रिकॉर्ड निकाल कर देखो। मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा, उनके फर्जन, तमाम तुम्हारे उस पार्टी के बड़े बड़े लोग थे। मेरी नजर में बड़ा सिर्फ अल्लाह है, सब बाकी कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। मैंने खड़े होकर इस तकरीर में कहा था ये सेक्शन 15A, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, बाई एनी अदर मीन्स, इसका इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर होगा। इसी सेक्शन 15A का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने देकर जिसको कांग्रेस ने बनाया था, उन 2 बच्चों की बेल नहीं हुई। मौलाना क्या तुम्हारे रिश्तेदार जेल में थे? 5.5-6 साल सड़ रहे थे। मुंबई ब्लास्ट में UAPA का कानून, मकोका का कानून, कांग्रेस का बना हुआ कानून, और आजब आकर बोलते मजलिस को खत्म कर देंगे। मौलाना कोई खत्म नहीं होगा, अगर कोई होगा तो सिर्फ रब्बे करीम के हुक्म पर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये बोल रहे हैं, आपने कानून बनाया था ना? पढ़ो, जाकर लोकसभा के वेबसाइट पर जाओ, चिदम्बरम UAPA लॉ ओवैसी की स्पीच डालो, एक एक चीज तुम्हारे सामने आएगी। मैं पुकार पुकार के बोल रहा था, 180 दिन का डिटेंशन, मालूम आपको? किसी को पकड़ लिए तो 180 डेज जेल में रहते आप। 180 दिन, 6 महीने नहीं, 7 महीने नहीं, 180 दिन। आज वही कानून को बीजेपी मोदी इस्तेमाल कर रही। और एक बात सुनो मौलाना, 2019 में अमित शाह ने इसी कानून को और गंदा कर दिया। पार्लियामेंट में मैं, इम्तियाज जलील, 2 लोग थे खड़े होकर मुखालिफत करे, एक एक सेक्शन के ऊपर तरमीम पर मुखालिफत करे। आखिर वक्त तक हम बोल रहे हम इसकी मुखालिफत करते, स्पीकर बोलता वोटिंग, मैं बोलता था वोटिंग। आखिर में ओम बिरला साहब स्पीकर है, मेरे तरफ मुस्कुरा के बोले, ओवैसी तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तो अचानक अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला, बोल कि अल्लाह मेरे साथ है। मैंने कहा अल्लाह मेरे साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मौलाना, मैं तादाद को देखकर फिचकने वाला नहीं हूं। याद रखो मौलाना, अगर ये पूरा मजमा तय कर लेगा कि मुझे मारेंगे तो मैं मरने तैयार हूं, मगर पीठ दिखा के भागने वालों का नाम असदुद्दीन ओवैसी या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है। और सुनो मौलाना हारून, उस वक्त
अमित शाह के लाए हुए कानून का कांग्रेस पार्टी ने वोट देकर साथ दिया। मैं इम्तियाज जलील मुखालिफत किए, आप मुझ पे उंगली उठाते। CAA का कानून आया तो फाड़ दिया, फेंक दिया, काला कानून है, नहीं मानता मैं। वक्फ बोर्ड का तरमीमी कानून आया, ये टुट्टा शायर टुट्टा है, लिख भी नहीं सकता। 120 पेजेस का डाइसेंट रिपोर्ट दिया उस कानून के 44 तरमीम के ऊपर, 120। और उस वक्फ कानून को कहा यह बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ है, यह मजहबी आजादी के खिलाफ है, यह मुसलमानों के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। उसको फाड़ के पार्लियामेंट के फ्लोर पर फेंका। तुम्हारे कांग्रेस पार्टी वाले क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे मौलाना? मौलाना, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। अब आपको 1962 में लेके जाता हूं। बताइए, सुभान अल्लाह। मैं भी पैदा नहीं हुआ था जब। हमारी अम्मा ने अल्लाह के करम से 69 मई में पैदा किया। और मेरी अम्मा को हमेशा शिकायत रहती, तुम घर में आ रहे थे नहीं, तुम मेरे से मिलने नहीं आते, आखिर कितना कितना फिरेंगे, कितना सफर पर रहेंगे। तो मैं मजाक में अम्मा को बोलता, अम्मा मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। अम्मा बोली, क्या मेरी गलती कैसे? मैं बोला, अम्मा मेरे को सफर के महीने में पैदा करे आप। और मेरी अम्मा को इतना पसंद आता है जुमला, बार बार बोलते, और मैं बार बार बोलता। अम्मा बुलाते मेरे को, मेरे सर पे हाथ रखते, मैं उनके हाथ को, उनके पेशानी को चूम के निकलता हूं जब कहीं मौका मिले। 1962 में, दिसंबर 1962 में श्रीनगर में हजरत बल है, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक है, वो चोरी हो गया। पूरे देश में फसाद हुआ, पूरे देश में। आपको मालूम, ये जो मौजूदा अभी जो बंगाल है, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी नहीं बने थे। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, 1,10,000 मुसलमानों को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे बांग्लादेश को, उसमें ढकेल दिया गया। सोचो मेरे भाई, किसी के घर बार को निकाल के फेंक देना, ले जाकर ईस्ट पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में। मैं था प्राइम मिनिस्टर मौलाना। मौलाना हाशिमपुरा किसको बोलेंगे? हाशिमपुरा क्या हुआ था मालूम आपको? एक नदी के किनारे 40 मुसलमानों को यूपी की पीएसी पुलिस ने गोली मारकर लाशों को फेंक दिया था। मौलाना आपको मालूम मुरादाबाद में ईद की नमाज के दिन क्या हुआ था? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में 1989 क्या 87 का वाकया है, लोग ईदगाह को जा रहे नमाज पढ़ने के लिए, इतने मुसलमान पुलिस फायरिंग में मारे गए जितने जलियांवाला बाग में भी लोग नहीं मरे थे। मौलाना आप मेरे को बोल रहे? नली का मैसेकर आसाम में, वाजपेयी की तकरीर हुई, उसके बाद फसाद हुआ, कांग्रेस की हुकूमत थी, 1,000 के करीब मुसलमानों का कत्लेआम। आप मेरे को बोल रहे? एक एक चीज बोल के जा रहा हूं मौलाना, जवाब देना तुम 15 तारीख से पहले। और वो जो तुम्हारा एमएलए डाइवा मार रहा मौलाना, उस पर फतवा देना तुम। हम डाइव नहीं मारते, हम खाली झुकाते अपने सर को, जिस्म को रब्बे कायनात के सामने। हम मर जाएंगे मगर कभी तौहीद और शिरक के, तौहीद के मानने वाले शिरक नहीं कर सकते। मौलाना फतवा देना, वीडियो भिजाओ मौलाना को जरा। भिजाएंगे ना? कितने लोग भिजाएंगे? हाथ उठाओ। मौलाना वायरल हो गया मामला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की धमाकेदार इस स्पीच को सुना। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे प्यारे, और लाइक एंड फॉलो भी कर देना अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, क्योंकि आप तक बेहतरीन, अच्छी और सच्ची अपडेट और दीनी मालूमात और बयानात उलमाए किराम की लाकर हाजिर करता हूं मेरे प्यारे। तो मेरी मेहनत को देखते हुए आप मुझको एक उंगली के इशारे से बहुत कुछ अदा कर सकते हैं।
नशे मन पे नशे मन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते खुद बेदार हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।